दही कीमा बनाने के लिए ना ये एक मीडियम प्याज ले लो। इतनी प्याज को लेके छील के और स्लाइस करके और सुनहरा कर लेना है ऑयल में डाल के। उसके बाद हमने इसमें कीमा डालना और इतना भूनना है कि इसका रंग बदल जाए। प्याज मैंने लाइट ब्राउन की थी, ब्राउन बल्कि हल्की सी ब्राउन। उसमें फिर मैंने ये कीमा डाल के भूना। आधा किलो से ज़्यादा कीमा है। इतना भूना है कि इसका ऑयल निकल आया और पानी मर गया और इसका रंग बिल्कुल बदल गया। अब इसमें लहसुन अदरक पीस के डालना। इसमें इतना लहसुन और इसका आधा टुकड़ा अदरक का डालना और पीस के कीमे में शामिल करना है। टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक ये कीमे में डालना है। इस कीमे में ना ये देखें, इसमें थोड़ा सा मैंने टमाटर पड़ा था वो डाल दिए। लहसुन अदरक डाल के इसकी भुनाई हो रही है। अब इसमें ये डालनी है मिर्चें, ये 8 मिर्चें। ये 8 मिर्चें इस तरह तोड़ के फिर डालनी है, हाथ से तोड़ के डालनी है। और 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून जो है वो नमक। और मिर्चें चूँकि हरी हुई डालेंगी तो बहुत तेज़ हो जाएंगी, इसमें ज़्यादा नहीं डालनी, 8 भी बहुत है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालनी है। अब इसमें 1 कटोरी दही डालनी है। दही फेंट के ना अच्छी तरह फिर डालनी है, पानी नहीं डालना है इस कीमे में। जो भी पकेगा दही से ही पकेगा। इस कीमे को ना नया जायका देने के लिए आधी चमची बिहारी कबाब मसाला डाल दें। थोड़ा सा मसाला का पीछे करने से ना जायका और टेक्सचर फ़र्क हो जाएगा। इसको ढक के इतनी देर तक पकाना है कि पानी खुश्क हो जाए। 2 मीडियम आलू लेके छील ले, वरना जितना आपका दिल चाहे उतने आलू ले ले। कीमे का ना ऑयल निकल आया। अब इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है। अच्छी तरह भुनाई करके फिर इसमें आलू डाल के भूनने हैं। कम से कम 6-7 मिनट अच्छी तरह भूनना है। इसके बाद इसमें आलू डाल के भूनना है। अब ये कीमा बहुत अच्छी तरह भून चुका है, इसकी खुशबू निकल आई है। अब इसमें हमने ये आलू डालने हैं। आलू डाल के और दही डाल के भूनना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। यही इसकी ख़ास बात है। और जितने आलू होते हैं ना उस हिसाब से नमक होता है। तो जब आलू भून जाएंगे तो फिर नमक चेक करके नमक डालना है। ये आलू भी भून चुके हैं। इसमें ना ऑयल देखें, ये ऑयल कितना सारा निकलना शुरू हो गया। ये भून चुके हैं। अब इसमें फिर वो दही डाल के, और दही थोड़ी सी पतली रखनी है, बहुत गाढ़ी दही नहीं रखनी। और इसको पानी डाल के, दही डाल के इसको गलने पे रखना है। इसमें दही थोड़ी ना पतली करके डालनी है, और पतली करके डाल के इसमें इतना हो कि ये आलू गल जाए। इसमें लग रहा है कि इसमें गल जाएंगे, तो बस इतनी इसमें दही डाल के और बस इसको पकने रख देना है इतनी देर के ये आलू गल जाए और घी छूट जाए। इस मरहले पे ना अब नमक चेक कर ले। नमक कम ज़्यादा जिस तरह है, कम है तो आप डाल दें, ज़्यादा तो इंशाल्लाह होगा नहीं। अगर ज़्यादा हो ना तो थोड़ा सा आटे का छोटा सा पेड़ा के उसे लंबा करके फिर डाल दें। और एक कोयला ये धो के रखें, छोटा सा टुकड़ा। इसको जला के आखिर में हमने इसका लगाना है, धुएँ का दम लगाना है। कीमा ना गल चुका है, ऑयल बाहर निकल आया है। अब इसमें ये थोड़ा सा अदरक नीचे कटी हुई है। अच्छा, अब इसको वो बनाना है हमने, कोयले का दम। तो
कोयले को चूल्हे पे रख दें या जला लें। दम से पहले ना इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं डाला था, इसलिए आधी चमची गरम मसाला डाल दें। अब ये ना कोयला जल रहा है। अब कोयले को जल गया है, इसको ना साफ स्टील की कटोरी में डाल के और पहले सालन की देगची में रखना है। उसके बाद इसमें ज़रा सा 1 चम्मच ऑयल डाल के और देगची का ढक्कन बंद कर दें, ताकि इसका दम कोयले का लग जाए। अब ये कोयला जल गया था, इतना काफ़ी है। देगची में रखा, थोड़ा सा ऑयल डाला, ये धुआं निकला, इसको हमने बंद कर दिया। अब इसी का दम आ जाएगा, काफ़ी होगा ये। थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, तो जब तक ये धुआं निकलता रहेगा ढक्कन इसी तरह बंद रहेगा और ये उस वक्त तैयार हो जाएगा। ये अब बिल्कुल इसका धुआं ख़त्म हो गया है, इसको बाहर निकाल लें और इसमें खुशबू आ गई है। अब इसकी गार्निशिंग सिर्फ ना इन चीज़ों से होती है। ज़्यादा से ज़्यादा नींबू डाल दें, प्याज, अदरक और हरी मिर्चें। जब हम डोंगे में निकालेंगे ना तो ये इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये तैयार है। मज़ेदार धुआं दही कीमा तैयार है।